हेलो मित्रों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। मैंने आपको विशेषण के पूरे भेद, उनकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल बता दिए थे। लास्ट का मैंने सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर करवाया था। आज मैं आपको विशेषण की अवस्थाएं बताऊंगी कि उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उसके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। देखो, विशेषण की अवस्थाएं की बात करें तो ये 3 अवस्थाएं होती है। इसकी विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, 3 अवस्थाओं में सबसे पहले मूलावस्था, 2 नंबर में उत्तरावस्था और 3 में उत्तमावस्था, यानी पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। तीनों है ना। देखो, जिस वाक्य में जो विशेषण होता है वो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है वो मूलावस्था होती है। देखो, इसका एग्जाम्पल आगे बताऊंगी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे रमेश एक अच्छा वक्ता है, यानी बोलने में अच्छा है रमेश, तो इसमें मूल रूप में प्रयुक्त हो रहा है, यानी किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव डिग्री में, मतलब इंग्लिश में बोले तो मूल अवस्था में, तो यानी रमेश एक अच्छा लड़का है, मान लिया। चलो, सीता एक अच्छी खिलाड़ी है, ये भी ठीक है। मूल अवस्था का इसमें वर्णन किया हुआ है तो ये मूलावस्था में आ जाएगा। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें देखो, विशेषण होते हैं ना, वो अपने वाक्य में 2 पदार्थों की तुलना के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब 2 चीज़ें होगी, उनमें से हम तुलना करेंगे और तुलना के लिए जो शब्द हम काम में लेंगे या जिससे हम तुलना करेंगे वो उत्तरावस्था में आएगा। अब देखो, इसके वाक्य की, इसका जो वाक्य होता है इसमें देखो ये होता है से, तर या तरा शब्द आएगा। उसमें जो विशेषण होगा ना, उसमें से या तर पुल्लिंग के लिए, तरा स्त्रीलिंग के। देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गीता सीता से अच्छी बालिका है, यानी 2 पदार्थों में तुलना करनी है। तो गीता और सीता 2 हो गई, और गीता है वो सीता से अच्छी लड़की है, मतलब तुलना की है ना। कितनी में तुलना की है? 2 में तुलना हो रही है, तो ये उत्तरावस्था में आ जाएगा। से अच्छी, राम श्याम से लंबा है, ठीक है। तो राम श्याम से लंबा है या राम श्याम से श्रेष्ठ तर है, तो मतलब तर लास्ट में आता है, या से लंबा या से अच्छी आएगा, तो वो उत्तरावस्था होगा। यानी 2 पदार्थों में तुलना करना उत्तरावस्था में आएगा। जो मूल अवस्था होती है उसके बारे में बात करें तो वो मूलावस्था में आ जाएगा। और हमारा तीसरा है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में होगा जो बेस्ट यानी सुपर होगा, यानी अनेक पदार्थों में से श्रेष्ठता या हीनता का भाव प्रकट करना, वही उत्तमा अवस्था होती है। इसमें देखो, से या तर या तरा आया ना, तो इसमें आएगा सबसे, और लास्ट में तम या तमा भी आ सकता है। देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊं तो रमेश सबसे अच्छा लड़का है, यानी लड़कों का जो ग्रुप है ना, उसमें सबसे अच्छा लड़का है रमेश, सबसे अच्छा लड़का है, यानी बहुत सारों में से इसकी तुलना की है, तो ये उत्तमा अवस्था आ गया। अगला एग्जाम्पल देखें तो गीता कक्षा में सबसे होशियार बालिका है, ठीक है। गीता कक्षा में सबसे होशियार बालिका, यानी पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास में गीता सबसे होशियार बालिका है, यानी पूरे ग्रुप में से जिसको सिलेक्ट किया है वो बात उत्तमा अवस्था में गिनी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।